इस चुनाव का एक्स फैक्टर क्या है? बहुत सारे इश्यूज़ पे हम लोग चर्चा देख रहे हैं। बहुत सारे नए नए ग्राउंड्स बनाए गए हैं, बहुत सारी नारे दिए गए हैं, लेकिन एक एक्स फैक्टर है जिस पर बहुत कम बात हो रही है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस बार भी पूरे प्लेटफॉर्म पे आप देखें तो बहुत कम बात हुई है, बहुत हल्की बात हुई है। हल्की इन द सेंस कि बहुत थोड़े समय के लिए बात हुई है, जबकि वो एक बहुत मेजर फैक्टर है इस चुनाव का। मैं बात कर रहा हूँ विमेन वोटर्स का। महिला आधी आबादी है इस देश की और उनका वोट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी भी चुनाव में। आप देखिए पिछले 30-35 सालों में जो महिला पुरुष के बीच में पहले मतदान का अंतर था वो बहुत बड़ा था। आज की तारीख में ये है कि वो बिल्कुल नगण्य है या कई फेजेस में तो उन्होंने आउटपेस किया है। इसीलिए हमने इस शो का नाम भी रखा है एक्स फैक्टर है इस चुनाव का, और उसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं ने क्या सोचा, किसके लिए वोट किया होगा, किन इश्यूज़ पे वोट किया होगा, उनको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है, किस इश्यूज़ से ज़्यादा प्रभावित होती हैं और किसको वो मानती कि ये फालतू का इशू है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको इग्नोर करके कोई पार्टी अब नहीं चल रही है। आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से दल, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए गठबंधन हो, सब ने जो बहुत सारी स्कीम अनाउंस की हैं उसके सेंटर में महिलाएं हैं। चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो, चाहे महातारी वंदन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, हर योजना के केंद्र में महिलाएं हैं। और इस गवर्नमेंट ने जो करंट रजीम है, इसने तो जितनी भी इनकी बड़ी पॉपुलर स्कीम्स हैं उसके सेंटर में ध्यान रखा गया कि महिलाओं को हमेशा प्रायोरिटी दी जाए। इवन जो पीएम आवास योजना में उसमें भी कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो। ऐसे में ये समझना, इसका एनालाइज करना कि महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, हालांकि कई विद्वान कहते हैं महिलाओं का मन पढ़ पाना बहुत ही कठिन है, असंभव है लगभग, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ये समझने की इस चुनाव में उनका मन क्या है, वो किस तरह सोचती हैं, किस तरह वोट डालती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही परिवार में पुरुष अलग वोट डाल रहे हों, महिलाएं अलग वोट डाल रही हों? ये सिर्फ पढ़े लिखे और अप मार्केट लोगों के बीच की बात नहीं, गांव में भी ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, फिर भी उनके बीच में घरों में दो तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिल सकते हैं क्या? कुछ आंकड़ों के जरिए इसको आपको मैं रखता हूँ, फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। करंट जो चुनाव चल रहा है, 6 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, इसमें मतदान हो चुका है। उसमें से 2 फेजेज़ में महिलाओं ने पुरुष को पीछे छोड़ दिया है। 5th और 6th फेज़ में जो उनका वोटिंग है वो पुरुषों से ज़्यादा है, बाकी 4 फेज़ में बिल्कुल बराबर है। और इस साल जो एडिशन हुआ है मतदाताओं का 3.5 करोड़ के आसपास, उसको और डिटेल करें तो हर 100 एडिशनल पुरुष में 107 नई महिलाएं जुड़ी हैं वोटर के तौर पर। यह भी अपने आप में बहुत सुखद और बहुत अच्छी खबर मुझे लगती है। तो इन सब चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले 10, 15, 20, 30 सालों में एक परिवर्तन आया है मतदान में, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, उसका क्या असर होता है और मूल प्रश्न यह है कि महिलाएं किस तरह से वोट करती हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो लोग आज हमने बुलाए हैं उसमें सारे लोग इस चीज़ पर बहुत गहराई से न सिर्फ अध्ययन किया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखा पढ़ा भी है। किसी ने वीडियो बनाया होगा, किसी ने ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग की होगी, किसी ने आर्टिकल्स लिखे होंगे और बहुत डिटेल में उसको एनालाइज किया होगा। परिचय कराता हूँ आपको। मेरे साथ डॉक्टर रंजना कुमारी जी हैं जो सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर हैं। रंजना जी का बहुत बहुत स्वागत है। रूही तिवारी जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ग्राउंड में घूम घूम के बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। साथ ही श्रुति चतुर्वेदी हैं जो को फाउंडर हैं इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट की और बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं, मूड बनाने में, सेंटिमेंट बनाने में उसका बहुत अहम रोल है। तो महिलाएं कैसे उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, श्रुति समझेंगे। और अंत में बहुत ही हमारे मित्र और सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पद्मनाभन जी हैं जिन्होंने बहुत लंबे लेख लिखे हैं इस पर, और अभी ताज़ा एक लेख उन्होंने लिखा है, रंजना जी ने लिखा है कि कैसे महिलाओं का ये पूरा खेल बदल रहा है इन चुनाव पे। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। अब मेरे सामने दुविधा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किससे शुरू करूँ, तो लेडीज़ फर्स्ट तो रहेगा ही। मैं सोचता हूँ यंगेस्ट फर्स्ट से शुरू करूँ, मैं श्रुति के साथ। सबसे युवा चेहरा श्रुति हैं। श्रुति बताइए कैसे सोचती हैं महिलाएं चुनाव के समय, जब उनको मतदान करना होता है या चुनाव चल रहा होता है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है?
नमस्ते। तो पिछले मैं 5 से 6 साल से एज अ हॉबी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हूँ, अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ काम करती हूँ उनके कैंपेन्स में, और काफ़ी डीप एक इंसाइट मिलता है इन वोटिंग पैटर्न्स, क्योंकि हम आउटरीच से लेकर कैंपेन डिजाइन से लेकर किस तरह से महिलाओं को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आना है और किसे पोलिंग स्टेशन में लाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को बहुत ही टेंजिबली कैलकुलेट करते हैं महिलाओं के लिए। तो डेफिनेटली हमने पिछले 5 साल में एनी विच वे हमने वोटर टर्नआउट बढ़ते हुए देखा है। इनफैक्ट पिछले लोकसभा चुनाव में और इन लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड विद बाय 2029 के इलेक्शन तक महिलाएं सरपास कर जाएंगी पुरुषों को एटलीस्ट बाय 10%। सो नेक्स्ट इलेक्शन विल डेफिनेटली बी मतलब उसे डिजाइन किया जाएगा महिलाओं को अपीज करने के लिए। जो कुछ चीजें महिलाओं में मेरे एक्सपीरियंस से जो उन्हें ज्यादा अफेक्ट करती है, वो सबसे पहले है आपका वेलफेयर स्कीम्स, जो कि महिलाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कास्ट, रिलीजन, ये सारे जो मुद्दे हैं वो महिलाओं पर उतना ज्यादा उन्हें अफेक्ट नहीं करते हैं वोटिंग करने के लिए, जितना उन्हें जो हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे पीएम आवास योजना हो गया, जन धन योजना हो गया, इन सब के जो बेनिफिट्स हैं वो जितना ज्यादा उन्हें अफेक्ट करते हैं। सेकंड इज आपका जो सोशल फ्रेमिंग है, किस तरह से कौन सी पार्टी का सोशल फ्रेमिंग किया है, उससे भी महिलाओं में मतलब काफी हमने चेंज देखा है उनके पार्टिसिपेशन में। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टिसिपेशन को एक सेवा का रूप दे दिया है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत इजी हो जाता है अपने घर में लोगों को समझाने के लिए कि मैं देश की सेवा के लिए जा रही हूँ। तो इस तरह से आप किस तरह से उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड तीसरा है सोशल रिफॉर्म्स पे, कि आप अल्कोहल प्रोहिबिशन पे और डोमेस्टिक वायलेंस पे, विमेन सेफ्टी पर कितना काम कर रहे हैं। सो ये 3 चीजें हैं जो मेरे ऑब्जर्वेशन में महिलाएं सोचती हैं जब वोट देने जाती हैं। और बहुत हमने ये भी देखा है कि एक ही घर के जो महिलाएं और पुरुष होते हैं वो अलग अलग तरह से भी वोट करते हैं, बट काफी ज्यादा महिलाओं में हम लॉयल्टी देखते हैं, काफी ज्यादा एक फ्रेंचाइज वाला जो एक इमोशन हम बोलते हैं वो महिलाओं में होता है। और अगर आपको पता है कि महिलाओं एक जो यूथ है वो इन्हें वोट करेगा, तो वो उन्हें ही वोट करते हैं। और महिलाओं में एक बहुत अच्छी सोच है, जो एक डिफरेंस होता है स्टेट और नेशनल सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम्स का। तो उन्हें पता है कि जब लोकसभा में वो वोट करने जा रही है तो उन्हें क्या योजनाओं के बेनिफिट मिलेंगे, जब वो स्टेट में वोट करने जा रही है। क्या वो ये डिफरेंशिएट कर पाती है, ये सेंट्रल स्कीम है या स्टेट स्कीम है? बिल्कुल कर पाती है, बिल्कुल कर पाती है, और बहुत अच्छे से कर पाती है, क्योंकि उन्हें जब डिलीवरी दिया जाता है तो उन्हें हर स्कीम का डिलीवरी कहाँ से आ रहा है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया जाता है। और वो घर चलाती है, राइट, तो पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है। तो बहुत सरप्राइजिंग है कि रूरल इंडिया में भी महिलाएं बहुत स्मार्टली डिफरेंशिएट कर पाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इसको आगे और डिटेल में करेंगे। एक एक राय पहले सबसे ले लेते हैं। रूही जी, आपने बहुत घूमा फिरा है और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आपके पास होगी। मुझे आप बताइए, किससे कहानी के अंदाज में बता सकते हैं आप? बिल्कुल फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं कि एकदम टीवी शो में बैठे तो फॉर्मल बात करेंगे एकदम। कैसे सोचती हैं वो लोग? आपने बात की होगी तो कई बार झिझक होगी कि खुल के नहीं बता रही हैं, या भाइयों, पिताओं, चाचाओं, दादाओं का दबाव होता है इसलिए वो खुल के नहीं बताया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने दिल की बात रखी कि वो क्या सोचती हैं। आपने क्या महसूस किया? महिला वोटर्स कैसे सोचती हैं? जी नीरज, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट जो पहला सवाल आता है वो ये है कि वोटर टर्नआउट जो हम कहते हैं, महिला का जो वोटर टर्नआउट है क्यों बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि महिलाएं आज की तारीख में भागीदारी अपनी महसूस करती है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, चुनाव में। सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि चुनाव आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं या जो महिला के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। तो महिलाएं अपना पार्टिसिपेशन क्यों ज़्यादा फील कर रही है पॉलिटिक्स में, वो क्यों ज़्यादा इन्वेस्टेड फील कर रही हैं? इसलिए फील कर रही हैं क्योंकि जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक नेता हैं, वो सीधे रूप से डायरेक्टली महिलाओं से बात कर रहे हैं अपनी योजनाओं के तहत, अपने भाषणों के तहत, और जितने भी किस्म के प्रोमिसेस चुनाव के पहले जितने भी वादे करते हैं उनके तहत। ये चीज़ आपको ग्राउंड पे भी देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा ग्राउंड पे कि महिलाएं जानती हैं कि उनके लिए क्या वादे किए गए हैं, उनको क्या ड्यू है, उनको क्या मिलना चाहिए, और वो अच्छी तरह से जानती है कि वो क्यों किसी को वोट करना चाहती है।
ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी कुछ प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो घर के लोगों की बातें सुन के वोट डालती हैं, और वो जो चेंज है हमारी सोसाइटी में उसको होने में टाइम लगेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अब आज की तारीख में अपनी मर्जी से वोट डाल रही हैं, और वो इसीलिए डाल रही है क्योंकि उनको जो मिल रहा है वो उसके लिए शुक्रगुजार है और वो उसके लिए जाके वोट करना चाह रही है। अब आपने पूछा कि महिलाएं क्या सोचती है, देखिए कोई एक होमोजेनियस यूनिट तो है नहीं महिलाएं, वो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए जन कल्याण की योजनाएं बहुत ज़रूरी है। वो भी इसलिए क्योंकि आज की तारीख में जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, या आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था, वो डायरेक्टली महिलाओं को टारगेट करती है। तो चाहे पीएम आवास योजना हो, उसमें कोशिश है कि रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से रहे, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो स्टेट्स में होता है कैश ट्रांसफर्स मिलते हैं महिलाओं को, वो सब, जैसे लाडली योजना हो गई या बंगाल में जो योजनाएं हैं, वो सारी महिलाओं को डायरेक्टली टारगेट करती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। बाकी हर स्टेट में महिलाओं की अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, अलग अलग प्राथमिकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि कहा जाता है कि योगी सरकार के तहत बेहतर हुई है, और वो बहुत बड़ा पॉइंट ग्राउंड में देखने को मिला है कि लोग, महिलाएं कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो बहुत सुधरी है, इसीलिए हम इस दिशा में जाना चाह रहे हैं। किसी और स्टेट में कोई और कारण हो सकता है। एक और बात यह है कि महिलाएं क्योंकि घर चला रही हैं, उनके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मैंने ग्राउंड पे जरूर देखा कि महंगाई जो मुद्दा रेज हो रहा था वो महिलाएं कर रही थी, बहुत कम पुरुषों ने महंगाई की बात की है, क्योंकि पुरुषों की जो प्रायोरिटीज होती है वो थोड़ी अलग है। महिलाएं महंगाई के मुद्दे को रेज करी थी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके वोटिंग डिसीजन को इस टाइम पे इम्पैक्ट करेगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि महिला जो मतदाता है वो किस तरह से सोचती है, किस दिशा में सोचती है। जहां तक आपका ये सवाल था कि क्या कितना बात करना चाहती है, नहीं चाहती है, देखिए ये बहुत फर्क पड़ा है। पिछले दशक में मैं कहूँगी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ग्राउंड पे जा रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा खुल के बात करना चाह रही है, और अपने घर के पुरुषों के खड़े होते हुए भी वो अपना मत रख रही हैं। और कई महिलाएं तो ये कहती है कि हम अलग से अपनी मर्जी से वोट करते हैं, चाहे हमको सरपंच कुछ बोले, चाहे गाँव वाले कुछ बोले, चाहे हमारे परिवार वाले कुछ बोले। तो ये जो एक परिवर्तन आ रहा है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस हायर वोटर टर्नआउट के लिए, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। परफेक्ट। रंजना मैम, आपने तो चूंकि बहुत सारे चुनाव भी देखे और बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं। अभी रूही ने और श्रुति ने हमें बताया कि किस किस तरीके से करंट चेंज हम लोग देख रहे हैं। ये बात भी रूही ने भी हाईलाइट की कि अलग अलग एरिया की अलग अलग सोच हो सकती है। हो सकता है यूपी में सुरक्षा सबसे बड़ा इशू उनको लगता हो, या कहीं पे उनको महंगाई बहुत हर्ट कर रही हो, लेकिन एक कॉमन थ्रेड ज़रूर होगा कि मेरे परिवार के लिए क्या बेस्ट है। क्या इस तरह की सोच होती है, या आप जिस तरह से ऑब्जर्व करती हैं, पहले उसको बताइए हमें।